अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। हाजिर हैं हम जी वन शॉर्ट सीरीज़ के साथ। चलिए चैप्टर नंबर 8 में से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग है वो देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। इसमें से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। फेसबुक पेज पे भी नोट्स हैं, वहाँ से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रुप्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, वहाँ पे हेडिंग भी बनी हुई है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, पीरियड्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से करना है। साइलेंट फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से ये दोनों ग्रुप्स और पीरियड्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ से नॉर्मल पीरियड्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने शेल्स होते हैं, ये पूछ सकता है। नॉर्मल एलिमेंट्स क्या हैं, कौन से पीरियड वाले हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रुप नंबर 1 जो है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, ये भी पूछ सकते हैं कि 6 7 में से कितने हैं, कभी कभी तो 4 5। मतलब ये आपने पीरियोडिक ये जो टेबल है इसको अच्छे से करना है। मैंने और याद करने का तरीका बता दिया था। 4 5 को लॉन्ग पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं इसलिए। और इसके शेल्स देखें तो 4 5 शेल्स तो वो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 18 है। 2 और 3 को नॉर्मल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 8 है। 6 7 को लॉन्ग वेरी लॉन्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। पूछ सकते हैं। लेंथ नाइट के बारे में पूछ सकते हैं। एक्टिनाइट सीरीज, लेंथ नाइट सीरीज क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ग्रुप्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेकंड ग्रुप वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2। 3 से 12 वालों को MCQs आ सकता है, इसके ऊपर ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी हैं 3 से 12 वाली, इनके ये भी पूछ सकते हैं। NDX और NH2 ये पूछ सकते हैं लाजमी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनका पूछ सकते हैं, ग्रुप नंबर कौन सा है, MCQs आ सकता है। नोबल गैसेस के ऊपर नहीं पूछते। यहाँ पे देखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनके आखिरी शेल जो है प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में है, क्यों हैं, ये भी पूछ सकते हैं। या आपने खुद लिखना होगा, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कौन से ग्रुप वाले हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाले कौन से हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में से मैड लीव के बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ सकता है। ये कितने एलिमेंट्स, कितने पब्लिश की थी वर्जन्स पीरियोडिक टेबल की, किसने की थी 700, तो ये मैजरस EG मैजरस ने की थी। सिमिलैरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपने हेडिंग्स के साथ बनाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे रिलेशनशिप ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। अच्छा, यहाँ पे अब ज़रा गौर से बात सुनिएगा मेरी। ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसके ऊपर वेरिएशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। एटॉमिक रेडियस के ऊपर क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ये आपने एटॉमिक रेडियस के बारे में सारा लिखना होगा। अगर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ गया एटॉमिक, मतलब इनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन आएगा, या तो एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आएगा या इलेक्ट्रॉनिक, ये नहीं कि सारा इकट्ठा, नहीं, किसी एक के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा, या एनर्जी। और ना जो एग्जामिनर है ना उसकी जो अच्छे मज़े के टॉपिक्स हैं ना वो एनर्जी होते हैं, नेगेटिविटी होता है, या एटॉमिक रेडियस होता है। इन तीनों में से वो किसी के ऊपर भी क्वेश्चन दे सकता है, तो ये एज अ लॉन्ग आपने अच्छे से करने हैं। इनमें से MCQs पूछ सकता है, इसमें से एनर्जी कितनी है, ये MCQs आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगेन आपको याद करना होगा, डेफिनेशन लिखनी होगी, एग्जांपल देनी होगी, इसके ट्रेंड्स बताने होंगे। ये आप MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसको थिंग्स टू नो यहाँ से मस्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्लोरीन की मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये MCQs है, शॉर्ट आता है। ये लिथियम शॉर्ट MCQs आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेटालिक करैक्टर एंड एक्टिविटी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन आएगी, मेटालिक करैक्टर क्या है,
मेटालिक कैरेक्टर के ट्रेंड्स पूछ सकते हैं कि डिक्रीज क्यों होता है लेफ्ट टू राइट या इंक्रीज क्यों होता है, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन डेंसिटी, और इसको आपने डेफिनेशन इसके लिखनी है। एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, किसी भी उसको एलिमेंट को उठा कर एग्जांपल दे देना, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाली डेंसिटी आपने याद रखनी है लाजमी, और इसकी वेरिएशन भी याद रखनी है। इसकी 9.7 है, सोडियम Na, और इसका भी 9 N और 9 याद रखिएगा, क्लू है। अच्छा, यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने तो मस्ट करने हैं लाजमी, ये लॉन्ग करने हैं। तो कंस्ट्रक्टेड, डिस्क्रिप्टिव और ये सारे करने हैं। मैंने यहाँ पे प्ले लिस्ट अपलोड कर दी एक्सरसाइज की, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें, अपनी सजेशन ज़रूर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।